पता चला उसका? कुछ पता नहीं चला। एक दो आदमी ने उसको देखा था जंगल की तरफ भागते हुए। मैं आज देख आया, वहां भी नहीं। वैसे मेरा दिल कहता है निकल आएगा कहीं ना कहीं से। अपने आप को कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे बदबख्त। अरे मेरा भी ये ख्याल था, लेकिन अब नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्यों कुछ नहीं करेगा? आज उसको तुम भी जानते हो और मैं भी। वो जैसे भी जुबान का पक्का है। मुझे शहजाद को जुबान दी है, उससे पीछे नहीं हटेगा। पठान आदमी है, उस औरत से किया वो वादा जरूर निभाएगा। आज ही मैं तो कहता हूँ वो जैसे नजर आए शहजाद को कहो उसको अपने साथ शहर ले जाए, वहीं पे शादी करे, वहीं रहे। प्लस वीरान से उसका ताल्लुक ही खत्म कराओ। नजर तो पहले आए, करना यही पड़ेगा उसके साथ। अच्छा मशवरा है। जिदवाई दस पर लिदा सरा गुलोना स्ताद सरो सरो अनंगो पमख के सादी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो जवान? हेलमंद। हेलमंद? किसका हेलमंद? नसरुल्लाह खान का, तुम्हारा पोता। बैठो। बिगुला, टाकेरुला, कहाँ मर गए हो? बाहर आओ। जी दादी, क्या बात है? अभी बोला कहाँ है? जी दादी, हुकुम। ये दोनों मेरे बेटे हैं और तुम्हारे चाचे हैं। हेलमंद है तुम्हारा भतीजा, नसरुल्लाह का बेटा है। बखैर 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 तो खैर, क्या नाम था तुम्हारी माँ का? जरसंग। हाँ, दरशांगा की शक्ल हो सारी। नसरुल्लाह वाला एक नक्श भी नहीं है तुम में। दादी, मैं चाय का बंदोबस्त कराता हूँ। अरे खाने का वक्त है, खाना खा के जाओगे ना बच्चे। नहीं काका, मैं वापस भी जाना है। खाने के बगैर तो तुम्हें नहीं जाने देंगे। अभी बोला, आओ मेरे साथ, दुम्बा गिराएंगे। आ जाओ। कैसी है तुम्हारी माँ? ठीक है। और दूसरा बाप? वो भी। क्या नाम था उसका? हाजी मरजान। हाँ, हाजी मरजान। बहुत मालदार आदमी था उस वक्त। बाप से मिला था सब कुछ। तुम्हें भी उससे कुछ मिला है या मुझसे लेने आए? कहाँ से आए इतने सालों के बाद? कुछ पूछने आया हूँ। क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है। इतने सालों बाद जब कोई रिश्तेदार मुंह दिखाने आए तो समझ लो या वो रिश्ता मांगने आया है या रिश्ता। दोनों नहीं देंगे। खाना खिलाओ और भगाओ बदबख्त को। बड़ा बहादुर था तुम्हारा बाप।
जिस बात पर एक बार डट जाता था तो फिर उसे मौत ही हटा सकती थी। हटता नहीं था। उसने जब तुम्हारी मां पे गक किया तो मैंने कहा, अरे बेवकूफ किस घर पे 3 कारतूस बर्बाद करके आया है। उस घर में तो एक वक्त का खाना होता है, दूसरे वक्त का नहीं। तुम्हारा नाना मेरे काका जी के खेतों में काम करता था। मस्कीन आदमी था, ज़कात खैरात भी ले लेता था। अल्लाह जाने नसरुल्लाह ने तुम्हारी माँ को कहाँ देखा। मैंने सोचा जवान लड़का है, करने दो शादी। जब थक जाएगा तो किसी दूसरे इज्जतदार घर में उसकी शादी करवा दूंगा। वैसे तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं थी और न तुम्हारी दादी को। नसरुल्लाह की जिद भी थी और ऊपर गम भी था। कर ली शादी उसने। क्यों पसंद नहीं थी आपको? दरहाल की कौम से था तुम्हारा नाना। हम बदरखेल हैं और तुम्हारे नाने के जात का कोई पता नहीं था। बाप की तरफ से तुम ठीक हो, लेकिन माँ की तरफ से कमजोर हो। चलो कोई बात नहीं, चलता तो बाप का ही नाम है। क्या समझे? समझ गया। क्या? यही के नाम तो बाप का ही चलता है। अब बताओ क्या लेने आए? अपना हिस्सा? नहीं। शाबाश। अभी खाना खा के जाओ। समझो खा लिया। पामान, हम तो सोच रहे थे कि नसरुल्लाह खान का मज़ार बनाएंगे, उसका सफ़ेद गुंबद होगा, लोग मनते मानने आएंगे और हम सब सस पगड़ियाँ पहनकर बैठे होंगे खलीफे बनकर। हाजी की घरवाली ने तो हमारी खिलाफत कायम होने से पहले ही ख़त्म कर दिया। तो बदबख्तो छोड़ खिलाफत को, खान को ढूंढो, उस वक्त से गायब है। पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं खान ने खुद को मार तो नहीं दिया? हमारा खा इतना बुज़दिल नहीं कि इतनी छोटी सी बात पे खुद को मार डाले। खुद को मारने के लिए बहादुर होना ज़रूरी है। बुज़दिल तो मौत से डरते हैं, रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं। तो मैं बिल्कुल अपनी हिम्मत खान जैसी बातें करने लग गया। आने दो हिम्मत खान को, बताऊंगा तुम लोग सब्ज़ली बन गए हो। हम लोगों को उस बदजात सब्ज़ली से मत मिला। उसने तो सबके सामने गद्दारी की, हम लोग तो पीछे कर। मतलब हम लोग खान के गद्दार तो नहीं है। तुम सब हर वक्त उसके साथ होते हैं, अब मुश्किल के वक्त में यहाँ क्यों बैठे हो? ये सब मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले हैं। इनको अगर आज से शैतान नशा, रोटी, पानी देना शुरू कर दे तो ये हिरमन को छोड़ के शैतान को अपना बाप मान लेंगे। ऐसी बात नहीं है अवल खान, मैं एक मुसलमान आदमी हूँ। हम कौन से काफिर हैं? अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों वाले नाम है हमारे। मैं तुम सबका ईमान देखने नहीं आई यहाँ पे, हिलमन को ढूंढने आई। कहाँ है वो? हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं मैडम। इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, निकलो बाहर, ढूंढो उसे। अरे बहन, इनकी टांगों में ताकत होगा तो ही यहाँ से उठेंगे। मैं तो कहता हूँ ये जिंदा लाश इनको इधर ही पड़ा रहने दो। इन्हें अपना नहीं पता तो हिलमन का खाक मालूम होगा इनको। आओ यहाँ से चले कहीं और देखते हैं। आ जाओ।
खान मिल जाए तो उसको कहना तुम्हारे गुलाम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाए। वो यूं ही नहीं आया था दाजी, अपना हिस्सा मांगने आया था। लिखवा ले मुझसे। तुमसे क्या लिखवाऊं? बरसांगा से लिखवा चुका हूं सारे हिस्से। जब शरीयत बे औरत को दूसरी शादी करने का हक देती है तो मैं क्यों न दूं? तुम इससे शादी करना चाहो करो, इसको ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन इन दो कामों के लिए तुम्हें अपने सारे हक मुझे देने होंगे। मैं तुम्हारा बेटा जिंदगी में कभी भी मेरे पास या मेरे बेटों के पास हिस्सा लेने नहीं आओगे। शर्त मंजूर है? अंगूठा लगाओ, जाओ, मेरे नसरुल्लाह की निशानी को भी ले जाओ। बेवकूफ को अब मालूम हुआ कि यह गब की पैदावार है। यही बात पक्की करने आया था मुझसे। तो आपने कर दी पक्की? हाँ, सब कुछ बता दिया उसे। इसके नानी के बाप से लेकर इसके नानी के माँ तक सारी कहानियां बता दी। अब ये इधर नहीं आएगा। इंशाल्लाह नहीं आएगा। वो तो नहीं आएगा, लेकिन तुम लसफिरान जाओ, पता करो कि ऐसी क्या बात हुई है। कितने सालों के बाद ये लड़का मुझसे पुरानी बातें पूछने आ गया। कहीं मरजान ने इसकी माँ को छोड़ तो नहीं दिया। जाओ शाबाश। आओ जरा। तुम्हें क्या लग रहा है कि इस तरह मारी मारी फिरने से उसे तुम ढूंढ लोगी? वो 2-4 दिन इधर उधर छुपा रहेगा। जब मामला ठंडा हो जाए तो कहीं ना कहीं से निकल आएगा। मुझे तो इतना डर लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। अगर उसने जिस बात में आके अपने आप को... अरे बहन, दिल के खौफ को दिल में रखो। आ जाओ, जुबान पर मत लाओ, बस उसके लिए दुआ करो। दुआ में बड़ा असर होता है। मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं रही कि मैं दुआ करूँ। अब तुम मत करनो, मैं करूँगा, तुम खाली आमीन कहना। मेरी माँ कहती थी, जो बंदा दुआ मांगता है आराम से और दूसरा आमीन कहता है तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करता है। तो आप इधर खड़ी हो जाओ, मैं दुआ मांगूंगा, तुमने आमीन बोलना है, ठीक है? या पाका खुदा है, मैं अव्वल खान वल्द गुलबदीन बहुत गुनहगार आदमी हूँ। मुझे दुआ मांगना भी नहीं आता। मैं तो हमेशा मुल्ला के पीछे आमीन कहता रहा हूँ। ईद के ईद नमाज पढ़ता हूँ, वो भी गलत पढ़ता हूँ। मुल्ला नमाज पढ़ाने का तरीका भी बता देता है, लेकिन अक्सर गलत हो जाता है। साथ वाले को देखता हूँ, वो जो करता है मैं भी वही करता हूँ। और मजे की बात यह है कि वो नामुराद भी गलत पढ़ रहा होता है। ए पाक परवरदिगारा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कितना गुनहगार हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू कितना बेनियाज है। हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ए खुदा पाका, हिलमन वल्द नसरुल्लाह कल से गायब है। किसी को कुछ नहीं मालूम कि कहाँ है, यहाँ तक कि उसके अपने बेगैर चमचे भी नहीं बता रहे कि वो कहाँ पर है। या पाक परवरदिगारा, हिलमन वल्द नसरुल्लाह को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। बहन आमीन बोलो ना। आमीन। ए पाक परवरदिगारा, वो दिमाग का थोड़ा गर्म है, उसको इससे हिम्मत न देना कि वो अपने साथ कुछ गलत करे। आमीन। ए खुदा परवरदिगारा,
मैं और शहरजाद बीबी हम दोनों उसको ढूंढ रहे हैं। उस बदबख्त को हमसे मिला। अमीन, ए खुदा पाक परवरदिगारा, मैं एक जाहिल और अनपढ़ आदमी हूँ। दुआ मांगने में कोई गलती की हो तो पठान समझकर माफ कर देना खुदाया। मैं गुनहगार बंदा हूँ। मैं और मेरी बहन शहरजाद वलद, अच्छा शहरजाद वल्द नामालूम को ऐसा कोई दुख न देना कि जिससे मेरे और तुम्हारे ताल्लुकात खराब हो जाए। ए पाक परवरदिगारा, तुझे पाक रसूल का वास्ता, हिलमन को जिंदा रख और हमसे मिला। अमीन। अच्छा ठीक है, दाला पामान। मेरी बहन, अब मैंने दुआ मांग ली है, तुम फिक्र न करो, हिलमन हमसे जरूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया अबुल खान। शुक्रिया को गोली मारो बहन। आओ उसको ढूंढते हैं, इधर उधर कहीं होगा, कहाँ जाएगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। आ जाओ। हाँ अबुल खान। चलें? कहाँ? तुम क्या कर रही हो यार? वही जो तुम कर रहे हो। तुम भी जल रहे हो और मैं भी। किसके साथ आई? इसके साथ। मैं कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? जैसे तुम्हें पता चला कि हम दोनों की रूहें जख्मी, हम दोनों दागदार, हम दोनों को अपनों ने ही दागदार की। मैं काबुल हूँ, तुम हिलमंद हो। दिन रात हमारी रूहों पे बदरूहों की बमबारी जारी है। दिन भी भारी था और रात भी भारी। मेरी भटकती रूह को पता चल गया था कि मेरा हिरमन मुझे ही मिलेगा। नहीं मिलेगा, हिलमंद मर चुका है। उसने अगर मरना ही था तो मेरी उंगली में अपने संगे माँ का ये भारी पत्थर क्यों डाला? क्या इसीलिए कि मेरी लाश हमेशा के लिए डूबी रहे? उतार दो। तुमने बनाई थी, तुम ही उतारोगे, या फिर अपना वादा पूरा करो। वो वादा नहीं, इरादा था। अब इरादा बदल गया है। ना ही तुम्हारे इरादे इतने कमजोर हैं और ना ही मेरे। मैं तुम्हें लेने आई, तुम मेरे साथ चल रहे हो अभी। कहाँ? शहर, लस्पीरान से दूर। बस हम दोनों और हमारी रूह, इनको कोई जख्मी नहीं कर सकेगा। ख्वाब अजाब है, ख्याल वबाल है। लस्पीरान से दूर शहर में रहने का ख्वाब, एक दूसरे की जिंदगी में रहने का ख्याल। मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या तुम्हें मैं तुम्हारे काबिल लगता हूँ? आंखें मिलाओगे तो बताऊंगी ना। तुम तो नजरें चुरा रहे हो। नजरें नहीं चुरा रहा, आग और धुआं है दरमियान।
लो, अब कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान। मैं तुम्हारी नजरों में नजरें गाड़ के कह रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे के काबिल हैं। ना मैं शहर के काबिल हूँ, ना शहर मेरे काबिल। लस पीरान का हेलमंद अपनी जुबान से पीछे हट रहा है, बहाने बना रहा है। कितनी तालीम है तुम्हारी? तालीम का फर्क बता के रिश्ते को गर्क करना चाहता है। हिलमन डूब चुका है, गर्क हो गया। शहरजाद में अपने हिलमंद को डूबने देगी और ना खुद डूबेगी। शहरजाद की स्टोरी में हिलमंद की तस्वीर लगेगी और हिलमंद की कहानी में शहरजाद की। शहर के लोग ताने देंगे कि लस पीरान से किस जंगली को उठा लाए, जिसकी माँ ने उसके बाप का कत्ल किया था और उसके बाप ने उसकी माँ पर वक़्त किया। ना तुम अपनी माँ के लिए किसी को जवाब दे, ना बाप के लिए। अगर किसी ने शहर में मुझे ताने देने की कोशिश की तो मैं इस तरह उसकी आंखों में आंखें डाल के कहूँगी, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे ताने। अब चले। मैं जा चुका हूँ। मैं अब तक वहीं खड़ी और तब तक खड़ी रहूंगी जब तक तुम ये पत्थर खुद मेरी उंगली से नहीं हटाते। दाजी, दाजी। कौन मर गया? लाला नसरुल्लाह मरा नहीं, उसे कत्ल किया गया है। लसपीरान से सारी खबरें लेकर आया हूँ। जरसांगा ने जहर देकर मारा है उसे। अपने ऊपर गग का बदला लेने के लिए सारे जिरगे के सामने कबूल किया उसने। जिरगे ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, छोड़ दिया उसे। मैं नहीं छोड़ूंगा। कौन है? जो भी है अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ हिलमंद, बाहर मौसम बहुत खराब है। मेरे अंदर का अभी मौसम बहुत ख़राब है सईद बादशाह। जैसे अपने गैब के इल्म से आपने पता लगा लिया कि मैं बाहर हूँ, उसी इल्म से मेरा अंजाम भी बता दें। मेरे पास कोई गैब का इल्म नहीं है मेरे बच्चे। अंदाजा लगाया था कि इस कदर अंधेरे में तुम ही हो सकते हो। जिंदगी ने कैसा अंधेरा दिखाया है शाह साहब कि अब दिन से नफरत हो गई। लसपीरान का हिलमंद उल्लू बन चुका है, दिन में छुपा रहता है और रात को बाहर आ जाता है। क्यों छुप रहे हो? किससे छुप रहे हो? क्यों ना छुपूं सैयद बादशाह। जिस बाप के लिए सौतेले बाप से टक्कर ली, जिसे बेगुनाह समझता रहा वही गुनहगार निकले।
जिसे लस्पीरान का 11वां पीर मानता रहा वो ही शैतान साबित हो गया। उसी शैतान का खून है मेरे रगों में। उसी खून ने ये शैतानी कराई, ये कैसी कारस्तानी कराई कि अंधेरों में पनाह ढूंढ रहा हूं, अंधेरा खाता हूं, अंधेरा पीता हूं, अंधेरों में जीता हूं। मैं मर जाना चाहता हूं, उस घर जाना चाहता हूं जिसमें जाने का रास्ता तो है, वापस आने का नहीं। मैं जिंदगी से बेजार हो गया हूं शाहजी, बीमार हो गया हूं। बिस्मिल्लाह करो, कोई अल्लाह का बंदा दे गया था, शायद तुम्हारी ही किस्मत का था। खाने से नहीं, जाने से सुकून मिलेगा। मुझे तो लगता है तुम्हें यहाँ आने से सुकून मिल रहा है। हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन लगता तो यही है कि फकीर का हुजरा तुम्हें आराम दे रहा है। जब तक दिल करे यहाँ रहो, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है, खींच देगा कहीं ना कहीं से। मैं पानी लाता हूँ। दिल में एक और ख्याल का अंगारा भड़क रहा, इसीलिए इतनी जोर से धड़क रहा। ये अंगारा पानी से नहीं बुझेगा शाहजी, इसे बुझाने के लिए दुनिया के सारे समंदर भी नाकाफी। अब किस ख्याल का अंगारा जला लिया है तुमने मेरे बच्चे? पहले मुझे ख्याल आया माँ हाजी को बचाने के लिए झूठ बोल रही। बाप के गांव जाकर पता चला कि सच कह रही। उस पर गक किया था मेरे बाप ने, लेकिन मैं भी झूठ नहीं बोल रहा शाह। मैंने हकीम गुरु बख्श को इन कानों से सुना है कि उसने जहर दिया था हाजी को मेरे बाप को मारने के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कौन सा अंगारा भड़क रहा है मेरे दिल में। ख्याल का अंगारा नहीं, शक की आग है। इसे बुझा लो वरना तुम्हें जला देगी। जला चुकी है सैयद बादशाह। हिलमंद के जिस्म में हड्डियां नहीं लकड़ी, शक के शिकंजे में जान जकड़ी। जब से मैंने हाजी और अपनी माँ की ये बात पकड़ी है, लाश हो गया हूँ और लाश भी अकड़ी। मुझे लगता है हाजी और माँ ने मिलकर मारा है मेरे बाप को। अगर मेरा बाप शैतान था तो हाजी मरजान भी फरिश्ता नहीं था। शक के अंगारे जल रहे हैं इस दिल और दिमाग। तुम्हें जो कुछ लग रहा है मेरे बजाय हाजी और अपनी माँ से कहो। उनकी सुनो, अपनी सुनाओ। मुझे या किसी और को बताने से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा। जिनसे शिकायत है उनसे बात करो। ये देखो तुम्हारा खाना भी ठंडा हो गया। दिमाग को ठंडा करने के लिए ठंडा ही खाऊंगा। एक बार फिर हाजी से मुकाबला करूंगा, एक बार फिर गोली गाली और डंडा ही खाऊंगा। ठंडा ही खाऊंगा।
हमने तो कच्ची बनवाई थी, ये पक्की किसने बनवाई? हमारे हिलमत खान ने। और किसने? ये उसके बाप की कब्र है। तुम कौन हो काका जी? हिलमत खान के बाप का बाप। हाँ है मेरा पौधा। हम तो खुद उसको ढूंढ रहे हैं। मैं आज ही मरजान को ढूंढ रहा हूँ। ले चलो मुझे उसको उजरे। दादी देखो का क्या करना है? बांध दो उसे। लस्फिरान के एक एक घर में सब पहुंचना चाहिए ताकि उनको पता चले कि नसरुल्लाह खान के वारिस आ गए। चलो। अभी हाजी आएगा, मैं उसे मशवरा दूंगा कि दोनों भाइयों की या तो फिलफौर शादी करे और नहीं तो हिलमंद को 40 रोज के लिए जमात के साथ भेज दे। माहौल बदलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों हिकमत, मैंने कुछ गलत कहा? आओ काका जी आओ, यही है उजरा। ये हिकमत खान है, भाई साहब का बेटा। ये हमारे मुल्ला जी हैं और काका जी हिलमत खान के दादा। ये मेरे बेटे और पोते हैं। मैं आज ही मरजान से मिलने आया हूं। बेटा उसे बुला लो, यहां बहुत जरूरी काम है। लीमा को मेरा सलाम दे देना। मेरा नाम माशाल्लाह खान है मुल्ला। माशाल्लाह। अपने सारे मुशरान को इकट्ठा कर दो मुल्ला जी। मैं मरजान की घरवाली पे जरगा बैठाने आया हूं। हाँ, कैसा लगा उजरा सिफतुल्लाह? बहुत अच्छा है दादाजी। अल्लाह के हुक्म से अपने नाम कराऊंगा सारी जायदाद मरजान की। दादी हम तो यहाँ बदला लेने आए थे। देखते जाओ मैं लस्फिरान से क्या क्या लेके जाता हूँ। दादी कहाँ है? क्या हो गया अब? वो लाला का दादा आया है अपने बेटे और पोतों के साथ उजरे में दादी से मिलने। कौन? माशाअल्लाह खान? हाँ भाई, कहाँ है दादी? मस्जिद में। वो आज इसे नहीं मुझसे मिलने आया है। खबर हो गई होगी उसको कि नसरुल्लाह को मैंने मारा है। अब क्या होगा? जरगा होगा और क्या होगा। मैं अपने बेटे के कत्ल का मुद्दई बनकर आया हूं। मैं तुम्हारी घरवाली पर दावा करने आया हूं। तुम अपने लश्करान मशरान को इकट्ठा करो, मैं अपने गांव के बड़ों को लेकर आता हूं। करते हैं कोई फैसला इंसाफ का। जिरगे की क्या जरूरत है दादी? आपस में मिल बैठ के बात कर लेते हैं। आपस में कोई बात नहीं होगी अभी बुला। जो कुछ होगा जिरगे के सामने होगा। हमारा शेर जैसा भाई कत्ल हुआ है, कोई कुत्ता बिल्ला नहीं। ये आपस में बैठकर बात। अपने गुस्से पर काबू रखो शाकिरुल्लाह। मेरा ये बेटा जरा गुस्से वाला है। इसके बेटे भी इस जैसे निकले, जिद्दी और बदमिजाज। हाँ, तो तुमने क्या सोचा आजी? आपस में फैसला करे या जरगे में जाए? दादी औरत का मामला है, मैं तो कहता हूँ बात इधर ही खत्म करें। हम इज्जतदार लोग हैं, औरत को जिरगे में बुला के क्यों ख्वार करें?
मुझे ये बात अच्छी नहीं लगेगी। और मुझे तुम सारे अच्छे नहीं लग रहे। सबकी शक्लें मुर्दार खूर जैसी लग रही। बहुत गलत बात कर दी है तुमने आजी। चलो ठीक बात कर लेते हैं। तुम क्या समझते हो कि मैं नहीं जानता कि तुम सब यहां किस लिए आए? मैं जानता हूं कि तुम मेरी घरवाली पर दावा करने नहीं, मुझसे सौदा करने के लिए आए हो। तुमने दोबारा गलत बात कर दी है। बस बस, क्या मैं नहीं जानता हूं कि तुम ये सारा खानदान लेकर यहां मेरे पास क्यों आए हो? एक औरत की इज्जत का दर्स दे रहा है और दूसरा बदला लेने के लिए मुंह से आग निकाल रहा है, और तुम यहां मेरे साथ इज्जतदार बने बैठे अपनी बातें मनवाने के लिए आंखें दिखा रहे हो मुझे। बच्चा नहीं हूं मैं, बच्चा नहीं हूं, सब जानता हूं। तुम जैसों को मैंने सारी जिंदगी वास्केट की जेब में नहीं, शलवार की जेब में रखा है। जब दिल करे अपने मशरान लेकर आ जाना, जिरगा जिरगा खेलेंगे।